स्वागत है दोस्तों आप सभी का नवीन पहाड़ी के इस मिनी व्लॉग में। और आज की सुबह मैं अपना दिमाग बिल्कुल ख़राब नहीं करना चाहती थी, लेकिन इस ओला ने कसम खा रखी थी कि ये हमारा दिमाग ख़राब करेगी। तो भाई इतनी जल्दी तो एक प्रेमी प्रेमिका भी एक दूसरे को धोखा नहीं देते हैं जितना जल्दी ये ओला स्कूटी दे देती है। तो आज सुबह ये स्टार्ट नहीं हुई क्योंकि ओला मैडम आज पूरे मूड में थी कि हमारा लंबा चौड़ा खर्चा करवाने वाली है। तो हम लोगों ने कंप्लेन दर्ज करी ओला सर्विस सेंटर में। तो इन्होंने कम से कम हफ्ते 10 दिन के बाद हमारी कंप्लेन को एक्सेप्ट किया और भाई इतने दिन लगा दिए, क्या ही बताऊं। तो बड़ा स्लो प्रोसेस है इनका। तो कुछ इस तरीके की टो व्हीकल आती है जब अगर आप होम सर्विस के लिए बोलते हो। और देखो ये मस्त करके चली जाएगी आज। सच बताऊं ना, इतनी महंगी गाड़ी ले तो लेता है इंसान और उसके बाद भी जब खर्चा करना पड़े तो बहुत गुस्सा आता है। अब क्या ही बोलना। तो देखो कुछ इस तरीके से ना ओला को सिक्योर कर दिया गया अच्छा सा, ताकि ये इस टो व्हीकल में बिल्कुल भी हिले ना गिरे ना। और देखो मैडम जी चली गई खर्चा करवाने के लिए। भाई जिस तरीके से एक लड़कियों को भी पार्लर में जाके सर्विस की जरूरत पड़ती है, उसी तरीके से मुझे लग रहा है इस गाड़ी को भी जरूरत पड़ रही थी। तो ये भी चली गई अपने सफर की ओर। और कम से कम हफ्ते 10 दिन का ये प्रोसेस हुआ और वापस भी इन्होंने हमें 2-3 दिन बाद ही गाड़ी डिलीवर करी थी। तो चलो अब क्या ही करना, जब गाड़ी ली है तो खर्चे तो मेंटेन करने ही पड़ेंगे। तो हमारी हम ओला को बाय बाय करते हैं और आज का दिन हम अपना थोड़ा सा स्पेशल बनाते हैं। तो हमारा कॉलेज फ्रेंड अंकित है, आज उसकी शादी थी तो सारे कॉलेज के दोस्त आ रखे थे एक साथ। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो नवीन जी तो वैसे भी मेरे सारे फ्रेंड्स को जानते ही हैं, तो भाई इनको इतना मतलब मिलाने में प्रॉब्लम नहीं आई। तो देखो यहाँ पर अंकित हमें हाई कर रहा है। तो नवीन जी कह रहे हैं मैं अंकित से बाद में मिलूंगा, उससे पहले मैं कुछ खा लेता हूँ ताकि मेरे बॉडी में एक अच्छी एनर्जी आ जाए और मैं अंकित से अच्छे से मिल सकूँ और उसके बाद बढ़िया सा डांस भी कर सकूँ। तो यहाँ पर देखो नवीन जी मेरे को भी खाना खिला रहे थे और खुद भी खा रहे थे। और तो मैंने कहा चलो भाई दिवाकर तू भी सोनी को खाना खिला। फिर तभी सामने से हमारे दोस्त कुलदीप की एंट्री हो जाती है और फिर हम सारे लोग टीचर से मिलने भी जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रिय टीचर्स कंसवाल सर जी, चंद्रेश्वरी मैम और बीना मैम सभी मिले थे। और इनके साथ इतना दोस्त वाली फीलिंग आती है ना, बहुत चिल करते हैं। देखो हमारे टीचर हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, तो भाई ऑनलाइन आप सभी भी इनका आशीर्वाद ले लो। तो भाई बड़ा मजा आ रहा था। तो यहाँ पे मैंने नवीन जी को बोला आप भी आ जाओ सामने से। तो सारे लोगों के साथ मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी और हमारे सारे दोस्त आ रखे थे। तो इतने टाइम बाद जब सबसे मिलना होता है तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो अभी देखो यहाँ पर नवीन जी भी अंकित से मिल रहे हैं और यहाँ पर देखो हम लोग भी कुछ कुछ अपने शूट ले रहे थे। और यहाँ पर देखो हमारे कुछ सब्सक्राइबर भी मिल रहे थे जो बहुत खुश हो रहे थे हमसे मिलके। और उसके बाद हमारी दुल्हन की भी एंट्री हो गई। दुल्हन का नाम है अस्मिता। तो कुछ इस तरीके से शूट हो रहा था और यहाँ पर हमारे दोस्त ना बीच बीच में भाई बड़े मजाक कर रहे थे कि भाई देखो इसका भी कट गया है, शादी हो गई है इसकी भी। और सामने ये देखो आप, तो इन भाई साहब को देखिए दिन दहाड़े इन्होंने इतनी ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी, इन्हें होश ही नहीं है ये कहाँ पर पड़े हुए, इतना हल्ला शोर हो रहा है पर वो अपनी जगह से भाई हिल ही नहीं रहे हैं। तो भाई इतनी ड्रिंक मत किया करो कि आपको होश ही ना रहे। तो उसके बाद हम जब जयमाला देखने के लिए आए तो ये छोटे से बच्चे ने भाई दुल्हन के मुंह पे इस तरीके से स्प्रे करके उनके 10,000 के मेकअप की ऐसी की तैसी कर दी। तो भाई आप सभी से अनुरोध है कि किसी की शादी में ऐसा बिल्कुल ना करें। और उसके बाद नवीन जी आ गए मस्त करके डांस करने के लिए सारे दोस्तों के साथ में। और यहाँ पर देखो ये जो पहाड़ी ट्रेडिशन से इस तरीके से नाट्य डांस हो रहा था ना, तो मुझे समझ नहीं आ रहा इन्होंने नाट्य डांस को ऐसे खराब क्यों कर दिया भाई, उछल उछल के पता नहीं क्या ही डांस बना दिया। तो यहाँ पर सोनी ने मेरे को बोला कि आप भी डांस करने के लिए आ जाओ, हालांकि मुझे नहीं आता है। तो मैं बस थोड़ा सा हाथ वगैरह हिला लिए। और नवीन जी को देखो बिल्कुल बैठ बैठ के लेट लेट के डांस करते हैं। और ये जो कुलदीप बीच में से डांस करने आया ना, तो ऐसा लगता पता नहीं हवा कर रहा है या नाच रहा है, बंदरों की तरह उछलने में लगा हुआ था भाई, उसका तो अलग ही डांस चल रहा था। तो भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, मतलब कम से कम 2 से 3 घंटे हम वहाँ रुके और इतना ज़्यादा चिल किया, मूड बिल्कुल फ्रेश हो गया था हम लोगों का। और नवीन जी और अंकल जी देखो कुछ इस तरीके से डांस कर रहे हैं जैसे पता नहीं एक दूसरे को कितने समय से जानते होंगे, हालांकि जानते नहीं है, लेकिन इस तरीके से डांस हो रहा है। और उज्जवल भी कूद कर आ गया बिहारी गाने पे डांस करने के लिए। और नवीन जी की खासियत ये भी है कि वो हर गानों पे डांस कर लेते हैं, चाहे वो पहाड़ी हो, बिहारी हो, पंजाबी हो। तो देखो भाई क्या मज़े से यहाँ पर डांस चल रहा है। और सारे लोग धीरे धीरे आ रहे थे डांस करने के लिए, लेकिन जब ये दोनों डांस कर रहे थे ना, सारे लोग हट गए इनका देखने के लिए कि भाई क्या परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो आज की शादी में बैंड बजेगा अंकित का और नाचने का जो फर्ज है वो हम अदा करेंगे, क्योंकि बाकी दिन तो अंकित को ही नाचना है और नचाएगी उसकी दुल्हनिया अस्मिता। तो भाई आज तो सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया। और यहाँ पर अंकित और अस्मिता का डांस चल रहा था। तो यहाँ पर डांस के साथ हम आज का व्लॉग खत्म कर रहे थे, लेकिन उससे पहले आप कुछ पिक्चर्स देख लो। हम लोगों ने मस्त मस्त यहाँ पे पिक्चर्स क्लिक करवाई और आज का दिन हमने पूरा एंजॉय के साथ लिया है। तो दोस्तों आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और ऐसे ही अगर आप भी अपने दोस्तों से मिलते रहते हो तो भाई ऐसे ही मिलते रहो, क्योंकि ये जो दिन है बार बार नहीं आते हैं। तो बाय बाय दोस्तों, जल्दी मिलते हैं अगले व्लॉग में।